प्रॉपर्टी डीलर ने घर दिखाने के बहाने मां और बेटी की इज्जत लूट ली। नाजेबा वीडियोस बनाकर 6 साल तक उनको ब्लैकमेल करता रहा और बिलाहर पुलिस ने उस दरिंदा नमाज शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये शख्स कौन था, इनको ब्लैकमेल किस तरह से करता था, इस वाकये की मुकम्मल डिटेल आज के इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, इस माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात आप लोगों ने सुने और देखे भी होंगे जहां पर एक औरत जिसको डिवोर्स हो जाती है, उसके बाद इस मुआशरे के मर्द उसके साथ किस तरह से जुल्म करते हैं, या कोई गरीब औरत जब जॉब करने के लिए घर से निकलती है तो उसके ऊपर किस तरह से जुल्म किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे वाकयात इससे पहले भी रूनुमा हो चुके हैं। ऐसा ही अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाका मजंग में पेश आया, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर ने घर दिखाने के बहाने एक औरत और उसकी बेटी, जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल बताई जा रही है, उसके साथ ज़बरदस्ती की, उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई और कई सालों तक उनको ब्लैकमेल करता रहा। अब इस औरत ने किस तरह से पुलिस को इतला दी, क्या नौबत आन पड़ी थी कि उस औरत ने इसको बताया और पुलिस ने उस दरिंदा नमा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये जो औरत है, इसके शोहर ने तकरीबन साल पहले इसको तलाक दे दी और इसकी 3 बेटियां थी और ये औरत प्राइवेट जगह पर नौकरी करके अपनी बच्चियों का पेट पाल रही थी। 2 जगहों पर नौकरी करती थी, में भी और रात में भी, ताकि बच्चों का गुजर बसर अच्छा हो जाए। जिस घर के अंदर ये रह रही थी उस घर के अंदर गैस नहीं थी, बिजली के मामलात थे। इसने सोचा कि घर बदल लेती हूँ, किसी और जगह पर घर ले लेते हैं जहां पर गैस वगैरह होगी तो हमारे जो अखराजात हैं वो कम हो जाएंगे। उस औरत ने घर बदलने के बहाने प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता किया और उसने आगे किसी और शख्स का नंबर दिया कि फलां शख्स को मैंने आपका नंबर दे दिया है, वो आपसे रब्ता करेगा, उसके पास घर है, वो आपको दिखा देगा। जब उस शख्स के पास नंबर गया तो वो बार बार इसको फ़ोन करके परेशान करने लग गया। एक दिन जब उसकी कॉल आई तो उसने उठाई और उसे कहा कि मैं अभी काम से वापस आई हूँ, कल मैं आपके पास आऊँगी और जो आप घर बता रहे हैं मैं वो देख लूँगी। अब ये औरत उस शख्स के साथ, एक जो घर था उसका किराया ज्यादा था और एक का कम था। अब इस औरत ने कहा कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइवेट जगह पर काम करके अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा रही हूँ। नॉर्मल घर था वो इसने रेंट पर ले लिया। अब उसी दरिंदा शख्स का दफ्तर भी इसके घर के साथ ही था, यानी कि जिस जगह पर उसने इसको घर रेंट पर लेकर दिया साथ ही उसका घर था। जब इस औरत से पूछा गया कि पहले शोहर ने आपको डिवोर्स क्यों दी, तो इसने बताया कि वो पहले से शादीशुदा था, मेरे माँ बाप की जायदाद काफ़ी ज़्यादा थी और इसी लालच में उस दरिंदा नमा शख्स ने मेरे साथ शादी की और पैसे, सारी जायदाद हथियाने के बाद उसने मुझे छोड़ दिया। हथियाने के बाद उसने इसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसकी जो पहली बीवी थी वो भी उसी घर में रहती थी। अब उसने खाने के अंदर जहर डाल दिया कि जो प्रॉपर्टी थी वो तो सारी नाम लगवा ली है, पैसे वगैरह भी ले लिए हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको जान से मार देते हैं। जब इस औरत को पता चला तो इसने वो घर छोड़ दिया। अब करते कराते धक्के खाते हुए औरत उसी प्रॉपर्टी डीलर के हत्थे चढ़ जाती है। जब उसने इसको घर दिखाया और बातचीत हुई, घर इसने रेंट पर ले लिया, वहां पर रहना शुरू कर दिया। अब उसी दरिंदा नमा शख्स ने इसकी गुर्बत का फायदा उठाया कि इसके आगे पीछे कोई है नहीं, मैं इसको ब्लैकमेल करता हूँ, इसको ट्रेसता हूँ और इसके बाद इसको इस्तेमाल करूँ। वही शख्स जिसका नाम शाहिद सिंधु बताया जा रहा है, वो आकर इसको कहता है कि आप जहां पर रहती हैं साथ ही मेरा ऑफिस है, मुझे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है, आप मेरे यहाँ जॉब कर लें। अब इस औरत ने सोचा कि घर के पास है, मैं वहां पर जॉब कर लेती हूँ। अब जब वहां पर जॉब करने लग गई, 1 हफ्ता गुजरता है, वो शख्स चाय मंगवाता है और चाय में इसको नशा और मेडिसिन दे देता है। ये औरत चाय नहीं पीती थी, इसको बार बार ज़बरदस्ती कहा गया कि आप चाय पी लें। जब इसने चाय पी तो उसके बाद इसको गनुदगी होने लग जाती है। वो शख्स इसको अपने क्वार्टर में ले जाता है और वहां पर ले जाकर इसके साथ जबरदस्ती करता है। वो सारी बगैरती करने के बाद इसकी नाजेबा वीडियोस बना लेता है। तकरीबन 3 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक वो शख्स इसको अपने पास रखता है। जब इसको होश आया तो इसको वो कहता है कि मैंने आपकी नाजेबा वीडियोस बना ली हैं, अगर आपने किसी को बताया, अगर आपने बात ना मानी, ये वीडियोस जो है वो वायरल कर दूंगा। शख्स ने इन वीडियोस की बना पर बार बार मुतअद्दिद बार उस औरत को अपनी हवस का निशाना बनाया। निशाना बनाने के बाद करते कराते ये शख्स उसकी बेटी तक पहुंच जाता है। ये वो 2 से 3 जगहों पर जॉब कर रही थी और मुख्तलिफ टाइम पर वो अपनी जॉब पर जाती थी, कहीं पर कुक की जॉब कर रही है। जब वो अपने बच्चों को घर छोड़कर किसी के यहाँ जॉब करने के लिए चली जाती थी तो ये शख्स घर आकर उसकी 14 साल बच्ची को भी अपनी हवस का निशाना बनाता है। उसके बाद उसकी नाजेबा वीडियोस बनाई और 6 साल तक इसने उस औरत को ब्लैकमेल किया
ان نازیبا ویڈیوز کی بنا پر اس کے بعد 3 سال تک اس کی بیٹی کو کی بنا پر بلیک میل کرتا رہا۔ تنگ ہار کے اس عورت نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس عورت کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ درندگی کرنے کے علاوہ میری بیٹی کے ساتھ بھی درندگی کر رہا ہے۔ وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ بہت پریشان کرنے لگ گیا تھا، اس کو مارنے لگ گیا تھا۔ گھر چینج کیا، کسی اور جگہ پر گھر لے لیا۔ جب وہاں پر گئی تو یہ شخص وہاں پر بھی آ کر اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی بغیرتی کرنے کی کوشش کرتا۔ اس پر اس عورت نے تنگ آ کر جب اس نے اس کی 6 سالہ چھوٹی بیٹی کو پریشان کیا، اس کو بڑے غلط طریقے سے ہاتھ وغیرہ لگایا، تو اس کی بہن جو بڑی تھی جس کی 13 سے 14 سال عمر تھی اور اس کو بھی اپنی حوث کا نشانہ بنا چکا تھا، اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ یہ شخص میری بہن کے ساتھ بھی اس طرح کی درندگی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میری زندگی بھی تباہ کر دی ہے۔ جس پر اس والدہ کو غصہ آتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص میرے علاوہ میری بیٹیوں کے ساتھ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اس نے 15 پہ کال کی اور پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس نے رپورٹ درج کرنے کے بعد اس درندہ نواز شخص کو گھر سے گرفتار کر لیا۔ جب مدعی مقدمہ سے بات کی گئی کہ وہ ویڈیوز جو آپ لوگوں کی بنائی گئی تھی، جن ویڈیوز کی بنا پر آپ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا، کیا پولیس نے ان کو اپنے قبضے میں لیا؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ پولیس نے ابھی تک ان ویڈیوز کو ریکور نہیں کیا اور تفتیشی افسر کو بھی یہ کہا ہے ان ویڈیوز کو ریکور کریں۔ ان کے گھر میں لیپ ٹاپ اور ٹیب ہے، اندر اس نے ویڈیوز بنا کر رکھی ہیں، ویڈیوز کو اپنے قبضے میں لے کر ان کو ڈیلیٹ کر دیں۔ پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا ہے اور اس کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، اس لڑکی کا بھی، اس عورت کا بھی اور اس شخص کا بھی۔ اس کے بعد جب اس کی رپورٹ آئے گی، اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہوگا کہ کیا واقعتاً ہی وہ شخص اس عورت اس معاشرے کے اندر بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ مجبوری کی وجہ سے نوکری کرتی ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے والدین کا سہارا بنتی ہیں یا اپنے بچوں کا سہارا بنتی ہیں۔ معاشرے میں درندہ نما شخص، میں سارے مردوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ درندہ نما لوگ جو کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب وہ شخص جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کے ساتھ 2-3 بیٹیوں کو بھی چھوڑ دیا، درندہ نما شخص نے اس کی دولت ہتھیائی، پیسے ہتھیا لیے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ میری بیٹیوں کی کیا حالت ہوگی، کوئی درندہ ان کی عزت نہ لوٹ رہے، لیکن اس شخص نے اس کو طلاق دے دی۔ میری پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ اس درندہ نما شخص کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان عورتوں کو، ان لوگوں کو اس معاشرے میں ہونے والے واقعات کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ کبھی بھی کسی ایسے مرد کے اوپر یقین نہ کریں، تو جو اس عورت کے ساتھ ہوا ہے یہ کل کو آپ کے ساتھ اور آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نگہبان۔